नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शेरपुरा में ब्रांडेड खाद की बारी में मिली ऑर्गेनिक खाद किसानों को नामी कंपनी के नाम पर भ्रमित बेची जा रही थी। खाद बैग में निर्माण तिथि और बैच नंबर नहीं था अंकित। कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। शेरपुरा थाने में दर्ज कराई गई संचालक के खिलाफ FIR। जिले में नकली खाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी वेलखेड़ा में पकड़ी गई थी 44 बोरी नकली खाद। जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर दुकान संचालक के खिलाफ कृषि विभाग ने कराया था मामला दर्ज। लैब रिपोर्ट में मानक के अनुरूप नहीं निकली खाद की मात्रा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। शहपुरा में खाद दुकानों में कोई कार्रवाई की गई है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई कृषि विभाग द्वारा? देखिए, कुछ दिन पहले जो उर्वरक प्रतिष्ठान है उसका भौतिक सत्यापन कराया गया था और जिसमें एक सरस्वती फर्टिलाइज़र जो दुकान है शाहपुरा में, उसमें पाया गया कि जो PSV है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो राशि सरदार DAP के नाम से सेल किया जा रहा था। दुकान में उसका OFOM भी जुड़ा हुआ नहीं था उनके लाइसेंस में। और जब इनका पूरा डिटेल लिया गया कंपनी का, तो ये बड़वानी में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हमारे जो डायरेक्टरेट भोपाल से इसकी परमिशन है, परंतु राशि PSV के नाम से का प्रोडक्ट बेचने के लिए इनको परमिशन है और इनके द्वारा ब्रांड का यूज़ किया गया है सरदार DAP, जिस पर आज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमारे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के धाराओं के अंतर्गत हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं मेघा अग्रवाल, उनने शाहपुरा थाने में FIR दर्ज कराई है। इससे पहले भी बेलखेड़ा के अंतर्गत एक खाद पकड़ी गई थी जिसमें FIR दर्ज हुई है। हाँ, ये हमने अभी कल ही FIR दर्ज कराई है इस पे भी। एक्चुअली में हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं किसानों को कि नकली और असली खाद को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसी के उसमें हमारे किसान बहुत अवेयर किसान है, उसने DAP ली होगी बेलखेड़ा से और उसने उसका टेस्ट करके देखा जिस पे वो नकली उसको प्रतीत हुआ। उसने तुरंत मुझे संडे के दिन फ़ोन किया कि मैडम यहाँ नकली जो खाद है यहाँ DAP मिल रही है। इस पर हमारी टीम के उप संचालक को हमने सूचित किया, उन्होंने टीम गठित करके तुरंत भेजा और वहाँ पर हमने देखा कि 44 बोरी DAP मिला हमें IPL कंपनी का, और जिसमें कोई भी हुक नहीं लगे हुए थे। और दूसरा ये था कि उसके पास OFOM भी कंपनी का जुड़ा हुआ नहीं था डीलर के पास। डीलर रजिस्टर्ड है परंतु उसके पास OFOM नहीं जुड़ा हुआ था। जब हमने जब इस खाद की किस किसानों की है उसने बताया, किसानों की जब हमने सूची मांगी तो उसने पर्ची जो दी थी हमें वो डबल लॉक जबलपुर की खाद निकली हुई थी उस पर, और जो नाम थे उस पर हमने उस नाम को जब टैली कराया तो वो खाद उनको 4/9/2024 को खाद दी गई थी, परंतु उस समय IPL की खाद नहीं थी और वो इफ़को पैरादूत की खाद थी, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि जब इफ़को की रैक ही हमने इफ़को के भी ऑफिसर से इसकी जानकारी ली है, तो इफ़को वालों ने भी हमें लिख करके दिया है कंपनी वालों ने कि पहला तो उन्होंने बैग देखकर ही कहा कि ये खाद उनकी प्रतीत नहीं हो रही है। दूसरा ये कि 12/7 को उनकी लास्ट रैक जबलपुर में IPL की लगी थी, उसके बाद कोई भी रैक जबलपुर में नहीं लगी। हमने DMO से भी लिखित लिया है और कंपनी से भी लिया है। साथ ही साथ हमने जो नमूना लिया था उसका टेस्ट कराया है और हमारे पास रिपोर्ट कल रात में ही आई है जिसपे N उसमें 0 आया है और PV उसमें 0 आया है। दैट मीन्स कि वो 100% नकली खाद है, जिस पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश की धाराओं पे FIR दर्ज कराई गई है बेलखेड़ा थाने में। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।